अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इस लेक्चर में हमको बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, जैसे कोई लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हो सकता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसका चार्ज डेंसिटी रो एल गिवन है। हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम इस पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे dl लेंथ का। dl क्या है यहाँ पर? डिफरेंशियल लेंथ। ओके, डिफरेंशियल लेंथ dl, और इस डिफरेंशियल लेंथ के कारण हम डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि ये है r वेक्टर, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा इसे सही से बना लेते हैं, dE वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर dE वेक्टर इज इक्वल टू होगा रो एल इंटू डी एल। ओके, क्योंकि अगर रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी हमको पता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एल, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रो एल इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी डी एल। तो डी क्यू मतलब चार्ज, रो एल इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे लाइन पर, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एल इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का इंटीग्रेशन ओवर द लाइन। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का। ओके, इस पे बेस्ड हम एक डेरिवेशन देखेंगे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम एक डेरिवेशन देखेंगे। हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, एक रॉड है, हम ऐसा मान सकते हैं। ओके, और इस रॉड पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका चार्ज डेंसिटी है रो एल। रो एल इसका लाइन चार्ज डेंसिटी है। इस चार्ज से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो अपर एंड है A और लोअर एंड B। ओके, के एंगल अल्फा और बीटा गिवन है। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। हमने एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया dl लेंथ का। ओके, ये हमारे पास z एक्सिस है। ओके, और ये x एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है। तो हमने dz लेंथ कंसीडर किया है z डिस्टेंस पर। ओके, dz। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम देखेंगे, तो जो dE, सबसे पहले हम r वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये r वेक्टर जो होगा, r वेक्टर होगा, सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम हम और अच्छे से समझते हैं। जो अपर एंड है उसका एंगल है अल्फा और लोअर एंड जो है उसका एंगल है बीटा। ओके, वापस से हम इंटीग्रेशन के लिए लाइन चार्ज ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने यहाँ पर कंसिडर किया है डिफरेंशियल लेंथ dz इस ओरिजिन से z हाइट पर। तो इसके कारण यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा dE वेक्टर। ओके, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। ओके, तो ये जो r वेक्टर होगा, इसे हम लिख सकते हैं, r वेक्टर को हम लिख सकते हैं r a x केप। ओके, ये x डायरेक्शन है। ओके, प्लस
जेड ए जेड के। ओके, इस आर वेक्टर को, इन दो वेक्टर का एडिशन है वो, या फिर थोड़ा सा इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं r, 0, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 0, z। तो हम अगर r वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो r a x केप माइनस z a z केप होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट। ओके, तो जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो एल इंटू डी जेड इंटू आर वेक्टर, मतलब r a x केप माइनस z a z केप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर r क्यूब होगा तो r क्यूब क्या होगा, r क्यूब होगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल क्यूब, और इस रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हमको मिलेगा। ओके, रो एल यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। हमको इंटीग्रेट करना है r को z के रिस्पेक्ट में, तो हमको x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, प्लस माइनस वाली। नेक्स्ट हमको इंटीग्रेट करना है z को विद रिस्पेक्ट टू z डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवीजन में भी है, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, az। तो ये कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन का और ये कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन का। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हमें z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर z इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा हमने कंसिडर किया था, z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर r स्मॉल r या टेन थीटा, अगर हम यहाँ से फाइंड करें टेन थीटा अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, मतलब z बाय r। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r टेन थीटा। ओके, तो dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इन सब का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हमको मिलेगा रो एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। r का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इंटीग्रेशन r का वैल्यू हमने पुट किया r, dz का वैल्यू हमने पुट किया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 हमको मिलेगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 है, तो यहाँ पर r स्क्वायर z का वैल्यू हमने पुट किया r टेन थीटा का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, यहाँ से r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर इंटू 3/2 होगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इसका पावर 3/2। तो अल्टीमेट ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा r टेन थीटा। ओके, तो इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये आपको स्क्रीन पॉज करके लिख लेना चाहिए कि यहाँ पर r क्यूब टेन क्यूब थीटा कैसे लिखा। डायरेक्शन है ax केप माइनस इंटीग्रेशन z को हम पुट करेंगे r टेन थीटा। ओके, dz का वैल्यू फिर से हम लिखेंगे r सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब सेक क्यूब थीटा
यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 जेड केप एज इट इज़। ओके, इसे हम नेक्स्ट स्क्रीन पर वापस से लिखेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ आर पहले से ही था, डी जेड का वैल्यू हमने पुट किया था आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, माइनस इंटीग्रेशन, अब जेड डायरेक्शन में जेड का वैल्यू हमने पुट किया था आर टेन थीटा और डी जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, और ये जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा रो एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा से क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, आर से आर क्यूब कैंसिल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/sec थीटा हमको मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आर हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आर बचेगा, एक आर यहाँ बचेगा जिसे हमने बाहर कॉमन ले लिया। ओके, 1/sec थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा डी थीटा। अब आप देखिए इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया है। ओके, यहाँ पर हमारे पास बचेगा टेन थीटा बाई सेक थीटा, मतलब टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, टेन थीटा बाई सेक थीटा हमारे पास बचेगा। ओके, और टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये सेक थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा केवल साइन थीटा। तो हम इसे वापस से रब करके यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन द डायरेक्शन जेड। अगर लाइन चार्ज ये है आर और यहाँ पर एंगल था अल्फा और यहाँ एंगल था बीटा। ओके, तो अगर ये थीटा इंटीग्रेट होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा से थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा या माइनस बीटा, क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके, तो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू माइनस बीटा से यहाँ तक अल्फा तक इंटीग्रेट करना है, तो माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा से अल्फा इंटीग्रेट हमको करना है थीटा को। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमको नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा। तो फाइनली हमको मिलेगा रो एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट हम पुट करेंगे माइनस बीटा टू अल्फा, और ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो मैंने उसे प्लस कर दिया है ना, यहाँ पर प्लस कर दिया है, माइनस बीटा टू अल्फा। ठीक है, फाइनली जब हम लिमिट पुट करेंगे रो एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा, और माइनस जब पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। इसके स्पेशल केसेस हम देख सकते हैं, इसके स्पेशल केसेस हम देख सकते हैं जब हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करें, है ना, हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस की, मतलब अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 और बीटा इक्वल टू भी पाई बाई 2, है ना, जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करेंगे।
इनफाइनाइट लाइन चार्ज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू π/2, मतलब इनफाइनाइट ऊपर तक देखना पड़ेगा हमको, और बीटा का वैल्यू भी π/2 होगा, और r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर होगा रो एल डिवाइडेड बाई 4πε0 r एज इट इज, साइन π/2 1 होता है, प्लस साइन π/2 फिर से 1 हो जाएगा, और ये है x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, और कॉस 0 होगा, मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर z डायरेक्शन में नहीं, केवल x डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर r डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि होगा E इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई 4πε0 r ए एक्स के। ओके, ये x डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं r डिस्टेंस पर। और अगर हम केस 2 देखें, सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं R, और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है चार्ज, ऐसा इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक x कंपोनेंट मिलेगा और एक z कंपोनेंट मिलेगा, नेगेटिव z कंपोनेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा का वैल्यू π/2 और बीटा का वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हमको मिलेगा रो एल डिवाइडेड बाई 4πε0 ए एक्स केप माइनस ए जेड केप। ओके, यहाँ पर ε0 r होगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ओके।